हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मुखिया सर। इस वीडियो में हम बात करने में क्लास 12th के इंग्लिश के बारे में। इस साल जो परीक्षा इंटरमीडिएट 2026 होने वाला है उसमें आपका 60 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से आता है और 40 क्वेश्चन आपके रेनबो पार्ट 2 यानी टेक्स्ट बुक से आता है। तो उस रेनबो पार्ट 2 जो है टेक्स्ट बुक का जो 40 क्वेश्चन आता है उसके लिए मैंने 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इस चीज़ को देख लीजिए कि 100 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं ना तो मैं गारंटी करता हूं कि वहां से 40 क्वेश्चन जो आता है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना है। चलिए हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन को तरफ आते हैं और देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बार बार देखिए वीडियो को। आपको देखने से एक दो बार देखेंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा और बात दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल वीडियो आप देख लीजिए एक से दो बार। देखिए, someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting। यानी यह किस चैप्टर से लिया गया? तो पहले आप यह जो स्नेक चैप्टर है आपका स्नेक, यहाँ से लिया गया है और लिखा गया है डीएच लॉरेंस के द्वारा। तो डीएच लॉरेंस बोलते हैं कि यह जो मेरा वाटर ट्रॉफ है इस पर पानी पीने के लिए हमसे पहले कोई आ गया है। कौन आया था? वही स्नेक आया था, यह आ गया है। तो पहला हक इसका बनता है क्योंकि मैं सेकेंड कमर हूँ, मैं दूसरा यहाँ पहुँचने वाला व्यक्ति हूँ, हमसे पहले कोई आ चुका है, इसलिए पहला हक इसका बनता है पानी पीना, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि यह चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया, पूछा गया है। तो ये पूछा गया है तो आपका स्नेक चैप्टर हो जाएगा, डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इस याद को रखिए, बात को याद रखिएगा। और बात कहा जाएगा कि डीएच लॉरेंस को किस शताब्दी कवि थे? तो 20वीं शताब्दी कवि थे, 20वीं सेंचुरी के कवि थे और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। यह भी आप बात याद रखिएगा, नोबेल प्राइज दिया गया था इनको। अगर पूछा जाए कब दिया गया था तो 1948 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा, 20वीं सेंचुरी कवि थे, नोबेल प्राइज इनको 1948 में दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो यह लिखा गया है आपका कमला दास के द्वारा। यह इंग्लिश और मलयालम पोइटिस थी, इंग्लिश में भी लिखती थी और मलयालम में भी लिखती थी। आपका केरल का जो भाषा है मलयालम, उस वहां से थी यह, इसलिए मलयालम भी जानती थी और लिखती थी, ठीक है। 2 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हु वाज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। तो क्रीमेटिंग जो एक रिलीजन है जिसमें शव को क्या किया जाता है कि वेल पर ऐसे वेल बना दिए और इसके ऐसे और इसके ऊपर इसमें वार्स डाल दिए, छरिया रड जो बोलते हैं, और इसी पर शव को रख दिया जाता था। वो डिकम्पोज होकर सड़ गल कर नीचे गिर जाता था कुआं में। तो इस प्रथा से वो कहते थे कि नहीं, यह पर्यावरण को दूषित करता है, हमारा एयर पोल्यूट होता है, इस चीज से बचना चाहिए, वायलेट करते थे। और यह केकी एंड दारूवाला से लिया गया है, जो फायर हाइमन जो चैप्टर लिखे हैं आप याद रखिए इस चीज को, ठीक है ना। वहां उसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में ये बोले हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है मेरे दोस्तों कि द पोएट इज डैश द स्नेक। जो स्नेक चैप्टर के जो पोएट हैं वो क्या फील कर रहे हैं? तो इन अवे ऑफ, इन अवे का मतलब फैसिनेटेड फील कर रहे थे, एक्साइटेड फील कर रहे थे, अपने आप को अच्छा प्राइड फील कर रहे थे, क्योंकि मेरे वाटर ड्रॉप पर दूसरे जंतु, दूसरे जानवर या और भी कोई व्यक्ति अगर पानी पीता है, या मेरे लिए गर्व की बात है। तो इन अवे ऑफ, ठीक है ना, 4 का डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। यानी हमारे जो पूर्वज थे वो हमें कहते थे या डिसाइडेड दूर रखना चाहते थे, किस चीज से जी? लग्जरियस से, यानी ज्यादा भोग विलास की वस्तु, मैटर्निटी नहीं होना, ठीक है, इस चीज से दूर रखना चाहते थे। किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिखा गया है, रिटन बाय महात्मा गांधी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा। 6 आता है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम। यह कहाँ से लिया गया है? तो माई फैमिली इज बिग, यह किसने बोला था? यह भारत इन माई होम जो चैप्टर लिखा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला था कि यह जो भारत है ना, यह भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, तो बड़ा तो फैमिली होगा, तो ये भारत इज माई होम, जो 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे, याद रखिएगा। चलिए आते हैं 6 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
7 है द नरेटर इन अ पिंच ऑप्शन ऑफ वाज एन ऑन प्रोबेशन, या क्या चीज के परीक्षा अवधि पर थे, तो यह अंडर सेक्रेटरी थे, जो नानू काका जो थे अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है ना, मनोहर मालगांवकर की बात किया गया है तो अंडर सेक्रेटरी थे। 7 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में है, ठीक है ना, 8 देखते हैं, इधर गया, हाँ चलिए 8 आ गया। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन, यह सबसे नौजवान व्यक्ति थे टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964 में। 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया था मार्टिन लूथर को, सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, यह सबसे नौजवान व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो यह नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, ठीक है, 1964 में, याद रखिएगा। एक चीज और यहाँ से मैं क्लियर कर दूं कि यह नोबेल प्राइज, यह मार्टिन लूथर कौन चैप्टर लिखे थे, दीजिए आई हैव अ ड्रीम, ठीक है ना, आई हैव अ ड्रीम, मुझे एक सपना है, और यह क्या है, तो एक स्पीच है, याद रखिएगा, एक स्पीच है। यह स्पीच कहाँ दिया गया था, तो लिंकन जो अब मेमोरियल है अमेरिका में, वहां पर दिया गया था, और यह कहाँ पे, ठीक है, लिंकन मेमोरियल स्टेप्स पे दिया गया था, स्टेप्स में सीढ़ी पर दिया गया था, एक हॉल की सीढ़ी पर दिया गया था, और यह वाशिंगटन डीसी में दिया गया था, याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। कब दिया गया था, तो याद रखिएगा अगस्त 28 1963 को दिया गया था, 1963 को दिया गया था, ठीक है ना, अगस्त 28 1963 को दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। ये क्या है, स्पीच है, कहाँ दिया गया था, तो वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। किस स्टेप्स पर दिया गया, किसके सीढ़ी पर, तो लिंकन मेमोरियल के सीढ़ी पर इन्होंने भाषण दिया था, और इन्हीं के उपलक्ष्य में इनको लिटरेचर के क्षेत्र में 1964 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों 9 देखते हैं, ठीक है ना, 9 देखते हैं थोड़ा, चलिए आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्तों, वाल्ट व्हिटमैन वाज एन या अ, वाल्ट व्हिटमैन क्या थे, तो वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट थे, याद रखिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन्होंने लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद से गाता हूं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन्होंने लिखा था। और एक बात इनको याद रखिएगा, पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, पीपल्स पोएट कहा जाता है किनको, वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, अमेरिका से थे, अमेरिकन पोएट हुए, वाल्ट व्हिटमैन पीपल्स पोएट भी कहा जाते हैं, यह बात याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं मेरे दोस्तों, द रोमांटिक रिवाइवल एसोसिएटेड विथ, तो रोमांटिक रिवाइवल से कौन संबंधित है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ठीक है ना, रोमांटिक कवि भी थे, याद रखिएगा। 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स, यानी कौन गॉड से खेलता था जी, तो वह था आपका, किस चैप्टर से बोला गया, किस चैप्टर से लिया गया है, तो दो आर्टिस्ट सीगा नोया जो आपका है ना, सीगा नोया जो आपके राइटर हैं, उन्हीं ने लिखा था द आर्टिस्ट से लिया गया है। और जो आपका जो क्या इसका नाम था लड़का का जी, इस लड़का का नाम था जो जर्मन बॉय था, तो वहीं तो सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन 12 देखिए, डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये सूडानीज वुमेन को बोला गया है। 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, तो रेवेन्यू यह देते हैं, रेवेन्यू का काम करते हैं जो एडवर्टाइजर्स होता है, तो 13 का आपका सी हो जाएगा। 14 देखते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर 14 में, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ लैंग्वेज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स, तो देखिए प्रोनाउंसिएशन पर बात किया है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का। 14 का देखिए, 14 का आपका डी हो जाएगा। 15 देखते हैं मेरे दोस्तों, 15 है इंग्लिश इज क्या आता है, विंडो टू द वर्ल्ड, या इन किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी जाना चाहते हैं आप, कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी कल्चर को समझना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी का अगर जानकारी आपके पास है तो आप वर्ल्ड का टूर कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो फिर आपको वर्ल्ड का ट्रेवल करने में
बहुत मुश्किल होगा इसलिए बोलेगा विंडो टू द वर्ल्ड, ठीक है ना, 15 का ए हो जाएगा। 16 देखते हैं, द पोएट वाज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। स्नेक में जब डीएच लॉरेंस इन्होंने जब सर्प को देखा, सांप को देखा, तो किस ड्रेस में थे, तो इन हिज, ठीक है ना, इन पायजामा, वो पायजामा में थे, गर्मी का मौसम था, समर का, तो पायजामा में थे। 16 का सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 17 का, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। जो मैं अपने खुद में गाता हूँ, खुद को सुनता हूँ, खुद का एंजॉय करता हूँ, और क्या मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ क्या वो अभी आप भी अज्यूम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से लेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, रिटन बाई वाल्ट व्हिटमैन, पीपल्स पोएट ऑफ अमेरिका, राइट। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यू हैव टू रिमेंबर दिस। 17 18 पे आते हैं मेरे दोस्तों, टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज डैश इज फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है, तो और टू ऑटम से लिया गया है, याद रखिएगा, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। और बात करें जॉन कीट्स की, तो इनका मृत्यु जो हुआ था ना, यह जॉन कीट्स का मृत्यु हुआ था, ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इनका टीबी जो होता है, टीबी जिसको हम बोलते हैं, इनका मृत्यु हुआ था। और 1821 में इनका मृत्यु हुआ था, और 26 साल के यह थे इस समय, 20 ईयर्स ओल्ड थे यह, यानी 26 साल की उम्र में 1821 ईस्वी में ट्यूबरकुलोसिस के कारण, बीमारी के कारण, टीबी के कारण जॉन कीट्स का देहांत हुआ था। इसने और टू ऑटम लिखा है, ठीक है ना, तो यह और टू ऑटम से लिया गया। यह की पॉइंट्स है मेरे दोस्तों, यह याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है किस बीमारी से मरे थे, तो ट्यूबरकुलोसिस पूछा जा सकता है कि वह कब मरे थे, तो 1821 में, ठीक है ना, कितने वर्ष की उम्र में मरे थे, तो 26 ईयर्स ओल्ड के उम्र में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या है, बर्ट्रांड रसेल बिलोंग टू, तो बर्ट्रांड रसेल बिलोंग टू ब्रिटेन। देखिए बी से बर्ट्रांड और बी से ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या बी और आर, बी आर है ना, ठीक है ना, बी आर, यहाँ भी देखिएगा बी आर। तो बर्ट्रांड रसेल कहाँ से थे जी, ब्रिटेन से थे, ठीक है ना, बर्ट्रांड रसेल। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जिसने लिखा है वही राइटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, यानी बेंजी की तरफ पहली बार कितना मुर्गियों को पाला गया, तो अबाउट अ डजन, यानी 10 आवर अ डजन बोला गया था, ठीक है ना, ऐसे 10 आवर अ डजन। तो 10 आवर अ डजन का होने का मतलब 10 या 12, 10 या 12, यही ना, 10 या डजन का मतलब 12, तो अबाउट अ डजन की बात किया गया, बाकी सब 2 डजन हो गया, 36, 50 इतना तो होगा नहीं, 10, 12 बोला गया था, तो आपका 20 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए, बट आई बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक डैश ईच फ्रॉम, तो कहाँ से कौन बोला था कि भाई मैं स्पाइडर जर्नी करूँगा, बहुत तेज गति से अपनी जर्नी को पूरा करूंगा और लौट कर आ जाऊंगा, तो वे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये चैप्टर किसने लिखा है, जॉन डॉन ने लिखा है। यही व्यक्ति ने बोला था अपने बिलवर्ड से कि मैं सूर्य के जो गति है ना, उस गति से तेज जर्नी कर तुम्हारे पास लौट आऊंगा, और इनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, याद रखिए, मेटाफिजिकल, ठीक है, मेटाफिजिकल भी बोला जाता है किनको, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जिसने लिखा है, जॉन डॉन को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 को देखें तो डीपली एंड पेनफुली ऑफसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, तो यह कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया द अर्थ चैप्टर से, एच.ई. बैट्स के द्वारा जो लिखा गया है वहां से लिया गया है। चलिए 22 का सी हो जाएगा। बात करते हैं 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द बुक कम माई बिलवेड हैज डैश बैकग्राउंड, तो ये अमेरिका बैकग्राउंड का दिखाया गया, अमेरिका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 में एंटन चिक्यू वाज डैश बाय प्रोफेशन, तो यह प्रोफेशन से क्या थे, प्रोफेशन क्या था इनका, डॉक्टर, ठीक है ना, 24 का डी हो जाएगा। बात करते हैं 25 का, तो 25 का देखिए, 25 का फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, यानी किस उद्देश्य से नानू काका दिल्ली आए थे जी, तो
टू सी सम मिनिस्टर, यानी कुछ मिनिस्टर से वो मिलना चाहते थे, इसलिए दिल्ली आए थे वो। देखिए सी मिस क्या होता है मेरे दोस्तों, सी मिस होता है देखना, सेंस यहाँ नहीं है, सी का मतलब मिलना भी होता है, तो कुछ मिनिस्टर से मिलने आए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। 25 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं। 26 में क्या है मेरे दोस्तों, डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953, राइट, यू हैव टू रिमेंबर। तो यह 1953 में किसको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था, तो वह थे आपको वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन, ठीक है ना, वाल्ट विटमैन, ठीक है ना, एनी पिटाफ जिसने लिखा है। तो वाल्ट विटमैन को ऑर्डर ऑफ मेरिट 1950 में दिया गया था। अगर बात पूछी जाए किसने दिया था, तो ये दिया क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, एलिजाबेथ एंड सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ एलिजाबेथ एंड सेकेंड होगा, क्वीन एलिजाबेथ एंड सेकेंड के द्वारा दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में वाल्टर डिला मेयर को, ठीक है ना, जिसने एन एपिटाफ लिखा है, याद रखिएगा, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। चलिए बात करते हैं 27 का, अ डस्ट हुम डैशबोर्ड सेप्ट मेड अवेयर, जिस वह मिट्टी जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे आकार दिया, मुझे अवेयर किया, ठीक है, इस संसार में इस अर्थ पर मुझे अवेयर किया, जागरूक बनाया, वह इंग्लैंड मिट्टी की बात करता है। और 21 चैप्टर का है मेरे भाई, द सोल्जर, रिटन बाय रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा है, इंग्लैंड। चलिए तो 27 का आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 27 का डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए 28, आई शोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, या बोलते हैं कि मैं शपथ करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं फायर को सेव करूंगा, क्या करने से, कि वह जो भूलने का जो पाप करता है ना, उस चीज को मैं उसको कसम खाता हूं कि भूलने की जो पाप है, आग नहीं जला पाती है किसी की बॉडी को कंप्लीटली, इस चीज से बचाने के लिए मैं कसम खाता हूं, तो फॉरगेटफुलनेस की जो भूल करने की गलती है, जो पाप है, उसको मैं नहीं होने दूंगा। एक किसने बोला था जी, तो यह लिया गया है फायर हेमन के दारूवाला से, ठीक है ना, याद रखिएगा, बर्निंग घाट की जिसमें बात किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हिज बोरो इज डीपली लाइंड विद थॉट्स डैश अबाउट, ठीक है ना, डैश अबाउट। तो देखिए उसका जो भौवे है वो डीपली लाइंड विद थॉट, उसके भौवे बताता है कि ये कुछ सोच रहा है, ही इज समथिंग, ही इज थिंकिंग समथिंग, राइट। तो ये कहाँ से बात किया गया है, मैकियावेली से बात किया गया है, मैकियावेली द मैस्टिक रिटन बाय टी.एस. एलियट, ठीक है ना, याद रखिएगा, 29 का डी हो जाएगा। बात करते हैं 30 का, तो 30 में आप देखिएगा, द इमेज एंड पेजेज ऑफ रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर पोएम है जो रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, इसमें किसका इमेज चलता है, किसकी प्रशंसा किया गया है, तो इंग्लैंड का इमेज का बात किया गया है और उसकी ही प्रशंसा किया गया। 30 का डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट रेगुलरली, ठीक है ना, करुणामयी तरीके से, जिस तरह से एक गाय भैंस पानी पीकर देखता है अपने सर को उठाकर, उसी तरह से वो देखा आपका स्नेक D.H. लॉरेंस को। 30 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं मेरे दोस्तों। द स्पीकर इन फायर हेमन बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, तो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते थे आपका के.एन. दारूवाला। चलिए 32 का सी हो जाएगा। आते हैं 33, मैकियावेली इज फुल ऑफ क्या, फुल ऑफ क्या, द डिसीटफुलनेस, यानी धोखा था, इसके अंदर धोखा भरा हुआ था, यानी किसी भी व्यक्ति को धोखा देने में बहुत इजीली धोखा दे देती थी, तो इसलिए मैकियावेली को फुल ऑफ डिसीटफुलनेस बोला गया। 33 का डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए 34 देखते हैं। द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय, तो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है द स्कॉलर जिप्सी, याद रखिएगा। 34 का ए हो जाएगा। 35 देखते हैं। सेबी वाज 12, हाँ सेबी था वो जो द आर्टिस्ट चैप्टर का जो कैरेक्टर है सेबी। सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड डैश अबुआ, जापानीज बुआ थे यह। सेबी जो लड़का था 12 साल की उम्र में, यह प्राइमरी में ही था और यह जापानीज लड़का था, ठीक है, याद रखिएगा। 36 का देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश होम रूल, तो होम रूल क्या हो, क्या जी गलत हो गया क्या, होम रूल होना चाहिए। एंजॉयड होम रूल यहाँ नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए था और यहाँ रूल होना चाहिए था, ठीक है ना, होम रूल, ठीक है, होम रूल और यहाँ होम होगा, ठीक है ना, यह लिखिए। होम रूल को एंजॉय करते थे, इन ग्रामीण जीवन में जीना पसंद करते थे। चलिए 37 का देखते हैं। 37 की बात करें
तो मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ये डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे, जातीय भेदभाव हो, नस्लीय भेदभाव हो, ये ना हो, इस पर विरोध करते थे इसका। तो 37 का डी हो जाएगा। 38 देखते हैं, लोमोव इज अ नेम ऑफ डैश टेम्परामेंट, तो यह नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति था, यानी हमेशा नर्वस रहता था। तो यह अंटन चेकी मैरिज प्रपोजल जो लिखा है उन्हीं चैप्टर से लिया गया है। 38 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 देखते हैं मेरे दोस्तों, बर्ट्रांड रसेल वाज फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन थे, यह फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन थे, याद रखिएगा। कौन? बर्ट्रांड रसेल। कौन चैप्टर इन्होंने लिखा है मेरे दोस्तों? इन्होंने चैप्टर लिखा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है ना, बर्ट्रांड रसेल, याद रखिएगा। मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे। 39 का आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 40 आते हैं। 40 में देखते हैं कि पर्ल लक्सबर्ग इज एंड डैश राइटर, तो पर्ल लक्सबर्ग कैसी राइटर थी जी? तो यह अमेरिकन राइटर थे, याद रखिएगा। 40 का ये हो जाएगा। 41 देखते हैं, 41 आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपको बता दिए हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया था और सबसे यंगेस्ट पर्सन थे। और यह भाषण जो आई हैव अ ड्रीम क्या है? स्पीच है। तो यह कहाँ इन्होंने दिया था? तो यह इन्होंने दिया था आपका क्या बोलते हैं, लिंकन मेमोरियल स्टेप्स पे, द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल। कहाँ पे दिया था? तो वाशिंगटन डीसी में दिया था। और कब दिया था? तो अगस्त 28 1963 को दिया था, ठीक है ना, जब ये भाषण दे रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बात करते हैं 42 की। तो 42 की बात करें तो नानू का आवाज द नरेटर्स डैश, नरेटर्स के क्या थे? तो मैटरनल अंकल थे, चलिए मामा थे। चलिए 42 का ये हो जाएगा। 43 देखिए, द लाइन हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, तो हॉपिंग टू सीज ये कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, और यह आपके लिखे हैं वाल्ट व्हिटमैन, पीपल्स पोएट ऑफ अमेरिका, राइट। 43 का ए हो जाएगा। 44 देखिए, द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, तो इंग्लिश की बात किया गया है, तो आप देख लीजिएगा द सोल्जर का ही बात होगा, रॉबर्ट ब्रूगर। 44 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय बर्ट्रांड रसेल, याद रखिएगा बर्ट्रांड रसेल, ठीक है ना, फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 46 देखते हैं। 46 है मैकेवेटी इज कॉल्ड, तो द हिडन पॉल कहा गया है, यानी कहीं भी चली जाती है लेकिन इसके पंजे का निशान नहीं मिलता है, ठीक है ना, कि यहाँ ये आई थी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसे मैकेवेटी को क्या बोला गया? हिडन पॉल बोला गया, इसका पैर है ही नहीं, ठीक है, पंजा। 7 देखते हैं कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, में स्पीकर कौन है जी? तो स्पीकर का मतलब लेखक कौन है जो बोल रहा है? तो डीएच लॉरेंस है, स्नेक में डीएच लॉरेंस, ठीक है, डेविड हार्बर्ट लॉरेंस इसका पूरा नाम है, फुल नेम, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज पार्ट ऑफ, आई हैव अ ड्रीम किसका पार्ट है? तो यह स्पीच का पार्ट है, याद रखिएगा, स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम क्या है? स्पीच है। 49 देखिए, 49 जो है मनोहर मालगोंकर स्टोरी इज फुल ऑफ वीट एंड ह्यूमर, ठीक है ना, ह्यूमर, वीट एंड ह्यूमर। 49 का ये हो जाएगा। बात करते हैं हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कौन कहा था कि मैं सन से ज्यादा क्विकर जर्नी करूंगा? तो वह बोला था आपका जॉन डन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव में, ठीक है ना, पोएट्री जो है पहला पोएट्री। 50 का डी हो जाएगा। 51 देखते हैं, यानी 51 देखते हैं। 51 नंबर जो है द टर्म कॉन्सील्ड इन द सोल्जर से स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना, इन पूछा गया है कि द सोल्जर जो चैप्टर उसमें एक कॉन्सील्ड वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग क्या हो भाई? हिडन, ठीक है, छुपाना। बात करते हैं, यानी आपका ए आंसर हो जाएगा 51 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेवेटी इज द डैश ऑफ क्राइम, तो इलियट का मतलब टीएस इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट उनका पूरा नाम था, तो यह क्या था? नेपोलियन क्राइम, ठीक है ना, 52 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। डब्ल्यू.एच. ऑडेन, ठीक है ना, ऑडेन बोला गया, डब्ल्यू.एच. ऑडेन पोएट्री वाज डैश, तो क्या था वह? डब्ल्यू.एच. ऑडेन क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई जो पोएट्री है ना वो सीरियस गेम है, यानी ये सीरियस गेम है, सब कोई गेम को नहीं खेल सकता है। 53 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि नो सिविलाइजेशन
हैव ऑल मैन अटेंड, यानी बिना सिविलाइजेशन के क्या अटेंड नहीं किया जा सकता है, परफेक्शन नहीं आएगा, इसलिए 54 का सी हो जाएगा। चलिए 55 देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट क्या एजुकेशनिस्ट, ये शिक्षाविद थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, याद रखिएगा, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 56 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन 2nd क्लास ऑन टिकट ऑफ 3rd क्लास, यानी 3rd क्लास के टिकट पे ये 2nd क्लास में आए थे चकमा देकर, बात समझते हैं ना, ये मैनेज करके आए थे कि यह व्यक्ति बोलता बहुत अच्छा था, मराठी बोलता था धड़ाधड़, इसीलिए चकमा दे के आ गए 2nd क्लास के ये कंपार्टमेंट में आ गए 3rd क्लास के टिकट पर, ठीक है ना, तो याद रखिए कि 56 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 57 देखते हैं, 57 है माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाई द कलर ऑफ द स्किन, राइट, ऑफ देयर स्किन, मेरे जो बच्चे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बोला, जो मेरे बच्चे हैं वह बच्चे मेरे अपने चेहरे के, अपने स्किन के कलर से नहीं पहचाने जाएंगे, उनके कलर से उनको ऑनर्ड नहीं किया जाएगा, उनको जज नहीं किया जाएगा, इसीलिए तो लड़ रहे थे यार मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, भेदभाव ना हो, गोरा काला का भेदभाव नहीं हो, ठीक है ना, नेग्रो जो जाति था वह काला उनको बोला जाता था, ये गोरा उनको काला कहता था, तो बोलते थे कि मेरे बच्चे का जो मेरे साथ जो जज किया जाता है, जो पहचाना जाता है, जो उसको समझा जाता है, वो कलर देखकर किया जाता है, स्किन का कलर, इन चेहरे का रंग रूप देखकर किया जाता है, यह चीज ना हो तो कलर, जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, ठीक है ना, कलर, यहाँ से 57 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, हु इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, तो ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट जेफरी चाउसर को बोला जाता है। चलिए आते हैं 59 को देखिए, 59 देखते हैं, विच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, तो जो फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवेल है वह है राजमोहन वाइफ, ठीक है ना, राजमोहन वाइफ, यह आपका पहला नोवेल है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, 59 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 देखते हैं, जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, तो जॉन डन जो थे आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो उन्होंने लिखा है, इन्होंने डेथ को भी चैलेंज कर दिया था, तो कि हम डेथ का गुलाम नहीं है, डेथ हमारा गुलाम है, ठीक है ना, इसलिए डेथ को इन्होंने चैलेंज कर दिया था आपका जॉन डन ने, मेटाफिजिकल जो पोएट है, तो या बोलते हैं कि क्या सर्टेन है भाई, तो डेथ सर्टेन है, डेथ है नो कैलेंडर, ठीक है ना, ये डेथ जो सर्टेन होता है ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है ना। चलिए तो 60 का डी हो जाएगा। बात करते हैं 61 का, जॉन किट्स वाज डैश पोएट, तो जॉन किट्स किस प्रकार के पोएट थे जी, तो रोमांटिक पोएट थे। चलिए बात करते हैं 62 की, 62 की, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, तो कै साल की उम्र में स्कूल छोड़ा था जी, 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा था, देख भाई 14, ठीक है, 62 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 देखते हैं, 63 में है कि पॉल लेसबर्ग हैड विजिटेड इंडिया, तो इंडिया पॉल लेसबर्ग आई थी, तो क्या करने आई थी, तो आई थी टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है ना, यहाँ से 63 का सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंडियाज ग्लोरी दैट इट इज, इंडिया का ग्लोरी ही है, क्या ग्लोरी है, तो यह इमूवेबल है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर डजंट मूव, स्टिक है, फॉर्म है, इमूवेबल है, या अमर है, अडिग है, ठीक है ना, तो यह 64 का बी करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं 65, वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड, जो ड्रामा लिखता है ना, ड्रामा का मतलब नाटक, तो नाटक लिखने वालों को क्या बोलते हैं, ड्रामाटिस्ट बोलते हैं, और उसको प्ले राइट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, प्ले राइट भी बोलते हैं, यहां से आप देख लीजिए प्ले राइट, ठीक है। 65 का, प्ले का मतलब ड्रामा होता है, प्ले का मतलब नाटक होता है, ठीक है, उसको लिखने वालों प्ले राइट बोलते हैं, 65 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आपका 66 का, तो 66 में देखिएगा, एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, आपका जो चैप्टर के जो राइटर है कौन, वाल्ट विटमैन, पीपल्स पोएट, ठीक है ना, 66 का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, अकॉर्डिंग टू ऑर्डन, WH ऑर्डन, ठीक ना, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, ह्यूमन जो लाइफ है, जो मानव जीवन है, वह डेथ से बेटर नहीं है,
ठीक है ना, इज नो बेटर देन डेथ, डेथ जरूरी है, डेथ जो सत्य है वो सर्टेन है, इससे बेटर हमारा कोई लाइफ होता नहीं है। चलिए, तो डेथ से बेटर नहीं है। चलिए बात करते हैं 67 का, सी हो जाएगा। चलिए 68 देखिए, इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, तो स्प्रिंग में बात रखिए याद, 68 का बी हो जाएगा। 69 देखिए, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, यह किसने बोला और किसने लिखा है? तो देखिए वाल्टर डिलामेयर, ठीक है ना, वाल्टर डिलामेयर की द्वारा बात किया गया है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, जब मैं दफन हो जाऊंगा तो मुझे कौन याद रखेगा? तो यह वाल्टर डिलामेयर एन एपिटाफ से लिया गया है। चलिए 70 देखते हैं, वन डे सीएवी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज इथिक क्लास टीचर, जो थे इथिक्स टीचर के द्वारा इनको पकड़ा गया था गार्ड्स को पेंट करते हुए। 70 का सी हो जाएगा। देखिए 71 का, द स्टेट इज, द स्टेट का मतलब गवर्नमेंट यहाँ बोला गया है, ठीक है ना, गवर्नमेंट बोला गया है, गवर्नमेंट बोला गया है यानी सरकार। तो द स्टेट इज द, यानी सरकार क्या है? तो सरकार क्या है? सर्वेंट ऑफ द पीपल है। स्टेट का मतलब राज नहीं, राज का मतलब यहाँ सरकार की बात किया गया है, यानी गवर्नमेंट की बात किया गया है। तो गवर्नमेंट क्या होती है? यह पब्लिक की नौकर होती है, ठीक है ना। तो सर्वेंट ऑफ द पीपल, नॉट मास्टर ऑफ द पीपल नहीं, ये पहले ही ऑप्शन में है मास्टर ऑफ द पीपल, जबकि ऐसा दिमाग से निकाल दीजिएगा, मालिक नहीं होता है, वो सर्वेंट होता है। 71 का बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 72 का, यानी कहाँ गया 72, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो क्या है? यह प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस, यानी कोई भी आपका नेशनल पर्पस है, कोई भी पर्पस आपका है तो वह प्राइम इंस्ट्रूमेंट वही है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, वह क्या है? एजुकेशन। इफ यू आर एजुकेटेड यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, राइट। तो एजुकेटेड होना जरूरी है, ठीक है ना। तो 72 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 73 देखते हैं। 73 है कि द पर्पस ऑफ ग्रोथ ऑफ कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह भी एजुकेशन की बात किया गया। ग्रोथ करना चाहते हैं कल्चर का, नेशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, राष्ट्र चरित्र निर्माण, तो उस सारा का बिजनेस क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन कीजिए, सारा चीज हो जाएगा। चलिए एजुकेट होइए, सारा कुछ हो जाएगा। बात करते हैं 74 का, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, ठीक है ना, ये शिक्षाविद थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 75 देखिए, 75 का, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बोला था? तो प्रेसिडेंशियल स्पीच जब इन्होंने दिया था, जब इन्होंने एक राष्ट्रपति के रूप में जब भाषण दिया तो वहां पे इन्होंने बोला था भारत इज माई होम। 76 देखिएगा, अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है ना, गवर्नर ऑफ बिहार, यानी यह राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। 76 का सी। 77 देखिए, नानू काका अवार्ड, नानू काका अवार्ड अ चेक फॉर डैश रुपीज, कितना रुपया का चेक इन्होंने काटा था जी? 1000 रुपये का, ठीक है ना, 1000 का। बात करते हैं 78 का। 78 देखिए, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंक करप्ट, जो बैंक ऑफ जस्टिस है, जस्टिस जो है ना वो अभी करप्ट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, अभी जस्टिस भी समाप्त हो गया है, या बैंक ऑफ जस्टिस, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 78 का बी हो जाएगा। अंटन चेकी बिगैन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज, ये कॉमिक स्केचेज लिखते थे, बनाते थे, तो 79 का आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 देखिए, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, क्या करते हैं अपने आप के लिए? गाना गाते हैं, ठीक है, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, ठीक है ना, सिंग्स देखिए, हाँ बी, 80 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 देखते हैं। 81 में क्या है मेरे दोस्तों? तो ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मानव का पावर, मानव का शक्ति कितना क्षीण है, कितना कमजोर है, कितना कम है, ये कह नहीं सकते। ये सबसे कमजोर अगर दुर्लभ प्राणी है तो मानव है। और ये किसने बोला था? आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डॉन ने बोला था कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, नॉर वी रिमेंबर लास्ट आवर, नॉर आई एड फ्यूचर आवर। इन कहने का मतलब है, और परफेक्ट लाइन याद हमको नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था पिछले बीते हुए समय को हम जोड़ नहीं सकते हैं और आगे वाले समय को हम थोड़ा रोक नहीं सकते हैं,
इसलिए मानव का पावर सबसे कमजोर है, कुछ कर ही नहीं सकता है, इसलिए स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो ऐसे लिया गया है, डू नॉट गो। ठीक है ना, 81 का डी हो जाएगा जॉन डन। चलिए 82 देखते हैं, लोमोव एंड नटालिया आर कैरेक्टर्स इन, यह किस चैप्टर के कैरेक्टर हैं, किस वर्क के कैरेक्टर हैं जी? तो यह मैरिज प्रपोजल रिटन में अंटन चिकी के द्वारा जो लिखा गया है, इसी में यह दोनों कैरेक्टर है। ठीक है, यानी पात्र हैं, रोल किया है इन्होंने। 83 देखिए, 83 को बात करते हैं तो लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, देखिए लीव्स ऑफ ग्रास किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है लीव्स ऑफ ग्रास वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन के द्वारा ही लिखा गया है यह आपका लीव्स ऑफ ग्रास हुआ। और लीव्स ऑफ ग्रास की बात करें तो यह आया था 1855 ईस्वी में। ठीक है ना, 1855 ईस्वी में आपका लीव्स ऑफ ग्रास आया था। ठीक है, एक आया था ड्रम टैप्स इनका आया था एक वर्क, जिसको रिलीज इन्होंने किया था 1866 ईस्वी में। ठीक है ना, 1866 ईस्वी में, याद रखिएगा। लीव्स ऑफ ग्रास कब रिलीज हुआ था? 1855 ईस्वी में वाल्ट विटमैन के द्वारा। और इनका एक और चैप्टर था ड्रम टैप्स, यह कब रिलीज हुआ था? 1866 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, 84 देखते हैं। 84 में हु इज आई, यानी आई कौन है इन द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस पोएम में आई कौन है? तो आई कौन है? पोएटिस है, कमला दास। ठीक है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस रिटन बाय कमला दास। ठीक है ना, 84 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, टी.एस. इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था लिटरेचर के लिए, कब इनको? टी.एस. इलियट को, तो 1948 में। ठीक है, याद रखिएगा 1948 में। अब 20वीं शताब्दी के कवि हैं, यह भी याद रखिएगा। 20वीं शताब्दी याद करने का मतलब है, टी का मतलब कितना होता है? 20। आप पढ़िएगा रीजनिंग तो टी का मतलब 20, 20 का मतलब 20th सेंचुरी, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं 86 का, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस इज फ्रॉम, या ब्यूटी वैनिसेस हो जाता है, ब्यूटी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ब्यूटी एक समय आता है, चला भी जाता है, तो ये एन एपिटाफ की बात किया गया है। ठीक है ना, वाल्टर डी ला मेयर में। चलिए, ये वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है एन एपिटाफ में। एन एपिटाफ का मतलब, एपिटाफ का मतलब समझते हैं ना, कब्र पर जो एक इंस्क्रिप्शन होता है ना, पत्थर पर नाम लिखा जाता है, इनका मृत्यु जन्म, वही चीज होता है। ठीक है ना, टॉम जिसको बोलते हैं। चलिए 87 को देखते हैं, डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो नहीं बोलते, जॉन डन मेटाफिजिकल थे। ठीक है ना, 88 देखिए, बेंजीज फादर वाज अ लोकल क्या थे? तो प्रीचर थे। ठीक है ना, ये लोकल प्रीचर थे, और ये प्रीचर का मतलब होता है उपदेश देने वाला, तो उपदेशक, उपदेशक कहिए चाहे उपदेश देने वाला, प्रीचर थे ये। ठीक है ना, और संडे को देते थे हमेशा, याद रखिएगा। एची बेट्स जो द अर्थ से लिया गया है यह। 88 का डी हो जाएगा प्रीचर। 89 देखिए, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत के बुलबुल के नाम से कौन जाना जाता है? तो वह जाना जाती है सरोजिनी नायडू। 89 का, यानी नाइटिंगेल के नाम से कौन जाना जाती है भारत के? नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू। 89 का बी, बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड, क्या करना चाहता था? तो वह पेरेंट्स लैंड को सेल करना, बाई करना चाहता था। ठीक है ना, बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड। ठीक है ना, बाई या सेल ऐसे मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन यह खरीदना तो नहीं चाहता, तो माता पिता को भगाता था, तो बेचना ही के सेंस में होगा यह। ठीक है ना, बेचना ही के सेंस में होगा। चलिए बाई देख के 90 इसको देख लीजिएगा, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। 90 छोड़िए, 91 देखते हैं। 91 देखते हैं कि द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज, तो देखिए यहाँ से जो लोमोव का डॉग था वो गेस था, और जो नटालिया का डॉग था वो लीप था। ठीक है ना, याद रखिएगा। LG टीवी सुने हैं ना, LG टीवी, उसी तरह से याद रखिएगा। LG लमोव गेस, LG 91 का ए हो जाएगा। 92 देखिए, द लाइन नॉर द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, यानी मुझे इस संसार से आशा नहीं है कि तुमसे बेटर लव मुझे कोई दे सकता है, तो यह कहाँ से? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से बात किया गया है, और लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। 92 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93। ठीक है, द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल डैश इज टेकन फ्रॉम, ये मेरे अंदर का जो एजुकेशन था, जो ज्ञान था, जो नॉलेज था,
ठीक है ना। वह कह रहा है, क्या कह रहा है जी मेरे दोस्तों, कह रहा है कि ही मस्ट बी किल्ड, उसे अवश्य ही मार दिया जाना चाहिए। क्यों मार देना चाहिए, अब छोड़िए ये बात, यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो स्नेक चैप्टर से लिया गया। डीएच लॉरेंस के मन में ख्याल आया कि इस सर्प को, इन सांप को मार देना चाहिए जी, मार दिया जाना चाहिए, यानी मुझे मार देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। 93 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी.एस. इलियट इज डैश पोएट, तो टी.एस. इलियट किस प्रकार के पोएट है, तो हम बताए थे टी से 20 रीजनिंग में और एच लगा दिए टीएच, तो 12th सेंचुरी हो जाएगा। 94 का ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, यहीं से मिटाते हैं, बात करते हैं 95 का। द पोएटिस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द फ्रोजन एयर, ठीक है ना, फ्रोजन देखिए, हाँ फ्रोजन एयर। 95 का डी हो जाएगा। 96 देखिएगा, द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज फ्रॉम, तो यह वाज सी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, तो यह लिया गया आपका एन एपिटाफ में बात किया गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। चलिए 97 देखते हैं। 97 में बात करें अगर, तो अनटचेबल एंड कूली, यह जो चैप्टर है यह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना, मुल्क राज आनंद, याद रखिएगा, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। देखिए एम.आर. आनंद, ठीक है। 97 का सी हो जाएगा। चलिए 98 देखते हैं। 98 आप गेस कीजिए, 98 क्या होगा। द घाट इज लिटर्ड विथ, जो बर्निंग घाट है जिसमें बात किया गया फायर एमन में के अंडारुल के द्वारा, उसमें बोला गया कि ये जो घाट था बर्निंग घाट, वो क्या चीज से भरा हुआ था, तो हाफ बर्न बॉडी से, ठीक है ना, हाफ बर्न बॉडी, अध जला जो शरीर था उसी चीज से चारों तरफ वो भरा हुआ था, लिटर था, गंदा हुआ था, लिटर मीन्स गंदा होना होता है, फैला हुआ था चारों तरफ। 98 का ये हो जाएगा। बात करते हैं 99 का, तो 99 देखते हैं, वेयर डज द लेडी लाई, यानी लेडी कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ लेटी हुई है, तो वह ग्रेवयार्ड में, यानी कब्र में, ठीक है ना, यानी वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा जो लिखा गया है क्या चीज, एन एपिटाफ, उसी में ग्रेवयार्ड की बात किया गया, वो दफन हुई है। 100 देखते हैं, और 100 लास्ट है। हु रोट द वर्स लाइन द और इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी यह किसने लिखा है कि गलती करना प्राकृतिक गुण है, नेचुरल गुण है, ह्यूमन का यह गुण है कि गलती करेगा, फॉरगिव डिवाइन, लेकिन उसको क्षमा कर देना दैवीय गुण होता है। किसी गलती को क्षमा कर देना यह गॉड की क्वालिटी होता है, और भूल करना मानव की क्वालिटी है। तो यह किसने बोला था, यह अलेक्जेंडर पॉप ने बोला था। बात समझ रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल से आपको सारा लाइन समझ में आया होगा। आप देख लीजिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं इस वीडियो को लास्ट तक, तो मैं कहता हूँ ना 100 में 40 क्वेश्चन, नहीं तो 35 क्वेश्चन तो आना ही है। आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ आता है तब तक देखते रहिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।